ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के हतमी निकात का ऐलान जल्द मुतवक्के। अल अरबिया ने दावा किया पाकिस्तान से अहम शख्सियात की ईरान के दौरे पर रवानगी का भी इम्कान है। अमेरिका ईरान मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने के लिए काम जारी है। हज के बाद मुआहदे के हतमी निकात पर मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में होगा। ईरान से बातचीत आखिरी मराहिल में है। मुआहदा ना हुआ तो फिर हमला कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा ईरान डील से मुताल्लिक कोई जल्दी नहीं, आबदा हुर्मुज़ खोलना पड़ेगा। वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक में तवील जंगें हुई। मैंने ईरान का मामला 3 माह में निपटा दिया। ईरान को बुरी तरह से शिकस्त दी है। ईरान से मुताल्लिक नेतन्याहू और मेरे दरमियान मुकम्मल इत्तफाक है। नेतन्याहू को जो कहेंगे वो करेगा। और ईरान अमेरिका मुस्तकिल जंगबंदी का मिशन। मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर दोबारा ईरान पहुंच गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और मुज़ाकरात से मुतालिक बातचीत। पासदारानी इनकलाब के सबरा जनरल अहमद वहीदी और ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मिले। मोहसिन नकवी 5 दिन में दूसरी बार ईरान गए हैं। अगर दुश्मन ने दोबारा हमले किए तो जंग खित्ते से बाहर फैल जाएगी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। बयान में कहा, अमेरिका और इसराइल ने स्ट्रेटेजिक नाकामियों से कोई सबक नहीं सीखा। अमेरिका फिर धमकियों की जबान इस्तेमाल कर रहा है। हमने दुश्मन के खिलाफ अभी इस्लामी इनकलाब की सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की। हमारे हमले ऐसे मकामात तक पहुंचेंगे जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारी ताकत मैदान जंग में देखेंगे। हम जंगी लोग हैं, ख्याली बयानात और ऑनलाइन बातों पर यकीन नहीं रखते। अमेरिका ईरान की लड़ाई रोकना जरूरी है। मुकम्मल जंग बंदी वक्त की अहम जरूरत है। चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मशरिक़ वुस्ता में मजीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। रूसी सदर पुतिन ने कहा रूस और चीन को मिलकर मुनसिफाना और माकूल आलमी गवर्नेंस सिस्टम की तामीर के लिए काम करना चाहिए। रूस चीन ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम बरकरार रखने में किरदार अदा कर रहे हैं। चीन और रूस ने बीजिंग में जामी स्ट्रेटेजिक रवाबित के मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत कर दिए। रूस और चीन ने अमेरिका का गोल्डन डोम मंसूबा आलमी स्ट्रेटेजिक तवाजुन के लिए खतरा करार दे दिया। मुश्तरका बयान में कहा, अमेरिका ने जौहरी हथियारों के तवाजुन को खतरे में डाल दिया। अमेरिकी दिफाई निजाम जारहाना सलाहियत को तक़वियत देता है। जौहरी हथियारों की नई दौड़ के खदशात में इजाफा होगा। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान में कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा किया। अमन के लिए इलाकाई मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुदमुख्तारी की हिमायत की है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एहतराम और एतमाद पर मबनी है। पाकिस्तान 1 चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। सी पैक फेज 2 का आगाज हो चुका। नायब वजीर आजम ने चीन के वफ्द को सेनेट में खुशामदीद कहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ 24 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। वजीर आजम के दौरे के दौरान $5 अरब के मुआहिदों की तैयारियां शुरू कर दी गई। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की तारीफ। वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप के सिफारतकारी को मौका फराहम करने के फैसले को सराहते हैं। जहाज रानी की सलामती और एक काबिल कबूल मुआहदे तक पहुंचने का मौका फराहम किया गया। उम्मीद है ईरान कशीदगी के खतरनाक नताइज से बचने के लिए मौके से फायदा उठाएगा। तवक्को है तेहरान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की कोशिशों का फौरी जवाब देगा। अनमोल उर्फ पिंकी के अलावा कराची में 70 मंशियात फरोश ऑनलाइन मंशियात फरोख्त कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे की रिपोर्ट ARY न्यूज पर। मंशियात फरोश स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में आइस, क्रिस्टल, वीड सप्लाई भी करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दरख्शां थाने की हुदूद में अनमोल पिंकी मंशियात का कारोबार करती है। थाना सदर की हुदूद में सुमेरा उर्फ बेबी, थाना साइट A की हुदूद में 2 खवातीन लाल जान और मेहरुनिसा उर्फ बीबल मंशियात का नेटवर्क चला रही हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ में 45, डिस्ट्रिक्ट सिटी में 3, डिस्ट्रिक्ट मलिर 2, वेस्ट 5, ईस्ट और किमाड़ी में 4, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 7 डीलर ऑनलाइन मंशियात का कारोबार कर रहे हैं।
गजा फ्लोटिला कारकुनों से बदसलूकी पर फ्रांस और इटली बरहम। इसराइली सफीरों की तलबी। अतालवी वजीर आजम और वजीर खारजा ने इसराइली सफीर से कार्रवाई पर वजाहत तलब कर ली। फ्रीडम फ्लोटिला कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई की तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। इटली के वजीर आजम ने कहा, इसराइल का फ्रीडम फ्लोटिला के कारकुनों के साथ नारवा सलूक नाकाबिल कबूल है। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने वाजे किया कि इसराइली इक़दाम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। गजा जाने वाले फ्लोटिला कारकुनों को एहतराम से फौरी रिहा किया जाए। अमरीका ईरान तनाज़े के खित्ते पर बहुत मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मईशत और तवानाई दबाव में है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, आलमी बरादरी के मुफाद में है कि तनाज़ा जितना जल्दी मुमकिन हो सके हल होना चाहिए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की काविशें काबिल तहसीन है। बिलावल भुट्टो की लाहौर में साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात। तंजीमी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM वफ़द की मुलाकात। आइंदा विफाकी बजट पर तजावीज़ पेश की। विफाकी हुकूमत के तहत अवामी फलाही मनसूबों पर भी गुफ्तगू। वजीर आजम ने कहा, MQM ने हुकूमत का अवामी फलाह के हवाले से हर इक़दाम में साथ दिया। MQM अहम इत्तेहादी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार, राना सना, फारूक सत्तार, अमीनुल हक, जावेद हनीफ भी शरीक थे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में विफाकी बजट पर पहला राबिता। जराए का कहना है, दोनों पार्टियों के रहनुमाओं ने अयाज सादिक की रिहाइशगाह पर मुलाकात की। दोनों की बजट कमेटियां भी शरीक हुई। चेयरमैन FBR ने कमेटियों को आइंदा बजट पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत ने विफाकी बजट के अहम निकात पीपल्स पार्टी के सामने रखे। सिंध की तरक्याती स्कीमों पर भी गौर किया गया। बजट कमेटियों की जल्द दोबारा मुलाकात पर इत्तेफाक। विफाक हमारा हिस्सा नहीं दे रहा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा मुल्क को गैस, मादनियात और बिजली दे रहा है, लेकिन पंजाब हमारी गंदुम बंद कर रहा है। इससे नफरतें बढ़ेंगी। वजीर आला सुहेल आफरीदी की PTI रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI की 85% आंख जाया हो चुकी है, फौरी इलाज नागुज़ीर है। बानी PTI की गिरती हुई सेहत के बाइस शदीद तशवीश में मुब्तला है। फितना खवारिज का अहम सरगना अफगान खारजी बसीर पशीन में सिक्योरिटी फोर्सेज से मुकाबले में मारा गया। फोर्सेज ने 20 मई को सारा नॉन में कामयाब ऑपरेशन किया। हलाक खारजी का एक अफगान साथी गिरफ्तार। बसीर अफगानी खारजी कमांडर नूरुल्लाह का बेटा था, जो सिक्योरिटी फोर्सेज पर मुतादिद हमलों का मंसूबा साज रहा है। CTD नसीराबाद की झलमक्सी में कार्रवाई। 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। वस्ती खुरम में खारजियों के 2 गिरोहों के दरमियान भत्ते के तनाजे पर खून रेज झड़प। 19 खारजी हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। फितना खवारिज के काजिम ग्रुप और मुमताज उम्मती ग्रुप में फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। रावलपिंडी में नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वर्कशॉप। DG ISPR की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, सीनियर असातिज़ा के साथ नशिस्त। शुरका ने मुल्क की दाखिली सूरत हाल बिलखुसूस सिक्योरिटी से मुतालिक अहम उमूर पर गुफ्तगू की। शुरका ने कहा, पाक फौज ने मुल्क के दिफा, इस्तेहकाम और सलामती के लिए काबिल फख्र किरदार अदा किया। मार्के हक में पाकिस्तान को पाक अफवाज की वजह से अजीम फतह नसीब हुई। हमें पूरा भरोसा है, मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ जरदारी ने नूर खान एयरवेज पर मोअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी भी साथ थीं। ऐवान सदर में मोअज़्ज़िज़ मेहमान के लिए इस्तकबालिया तकरीब सजाई गई। बिलावल भुट्टो ने प्रिंस रहीम आगा खान का खैर मकदम किया। तकरीब में कौमी तराना बजाया गया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान को सलामी भी पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा है आज़रबाईजान। बाकू में आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसाद
माइकल जबारूफ से मुलाकात, ताउन को मुनज़्ज़म इक़्तिसादी रवाबित बिलखसूस तिजारत, सरमायाकारी, शहरी तरक्की तक वसअत देने पर इत्तेफाक, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात का इआदा, इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी की सहूलत कारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप काम करने का बाज़ाब्ता फैसला। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने 26, 27 और 28 मई की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी किया। ईद कुर्बान के लिए लगाई गई मवेशी मंडियों में लाए गए भारी भरकम जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। साहिवाल नस्ल के बबलू बैल ने चिन्योट की मवेशी मंडी में धूम मचा दी। कोयटा की मवेशी मंडी में आने वाले खरीदार जानवरों की कीमतें सुनकर हैरान। दादू की मवेशी मंडी में खरीदारों को तगड़े और खूबसूरत जानवर की तलाश। डेरा इस्माइल खान की मवेशी मंडी में भी भावताव जारी। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 6,800 रुपए सस्ता होकर 4,70,362 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $68 कमी के साथ 4,480 डॉलर्स का हो गया। फी तोला चांदी 125 रुपए कमी से 7,974 रुपए में फरोख्त हो रही है।